नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे संधि, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हर एग्ज़ाम में संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उन्हीं प्रश्नों का दोहराव करेंगे जो पिछले कई एग्ज़ामों में आए हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण संधि के क्वेश्चन हैं, जो हमेशा एग्ज़ाम में आते रहे हैं। हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, मतेक्के शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए आप ध्यान से, मतेक्के शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब मतेक्के शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं कि म प्लस एक के, ये बिल्कुल नहीं है। मति प्लस एक के, ये भी नहीं है। मत प्लस एक के, ये भी नहीं है। देखो संधि कैसे होती है, संधि दो शब्दों के मेल से जब तीसरा शब्द बनता है तो वो संधि के माध्यम से एक शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। अब इसमें देखो मत प्लस एक के, तो ये जो एक की ए होता है, ये वाला ए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डबल मात्रा है। इस प्रकार जो डबल मात्राएं आती है ऊपर, ये सिंगल ए के आने से आता है। अब मत और एक के, तो ये मत हो गया। एक मिनट, मत हो गया और ये एक के हो गया, तो ये एक ही डबल मात्रा हो जाएगी। मत मत पे, मत एक के, मत एक के, ये हो गया। तो हमारा सही आंसर होगा मत एक के, सी ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद कौन सा है? आपको गलत संधि विच्छेद पहचानना है, ये ध्यान रखना है कि गलत है सही है। तो पहला है जगत, जगत गुरु, जगत गुरु का जगत गुरु, जगत गुरु कर रखा है, ठीक है। तो ये गलत संधि है। गलत संधि क्यों है? क्योंकि त में हलंत आता है जगत में। त में हलंत आने के कारण त अपने अपने वर्ण के, अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है और त द में बदल जाता है, तो जगत गुरु, जगत गुरु होता है, ठीक है। तो ये गलत है, इसमें त के नीचे हलंत आएगा तब ये होगा। तो गलत संधि पहचानी थी, तो ये गलत संधि है। अब देखिए वार्तालाप की संधि क्या होती है? वार्तालाप की संधि होती है वार्ता प्लस आलाप, आलाप, ठीक है। तो वार्तालाप की संधि ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए मतेक्के, मतेक्के जो पहले आया क्वेश्चन, इसमें सही है मतेक्के। ये संधि याद रखना, हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, हर एग्जाम में आती है। मत प्लस एक का मतेक्के का संधि विच्छेद है। अब पितृइच्छा, पितृइच्छा का होता है पितृ इच्छा। अब देखो ये इच्छा कैसे बना है, पितृ, देखो देखो पितृ, यहाँ से देखते हैं हम इसमें, तो ये हो गया पी, अब इसमें त है और री, पितृ, पितृ। अब ये इच्छा, देखो इच्छा कैसे बच गई, जो ये ई है, ये ई आ जाएगी, ये ई, सॉरी, ये ई है, ये ई बन गई, ये ई वाली, और ई और ए, इच्छा, इच्छा के बाद जो बचा है इच्छा, तो ये हो गई पितृ इच्छा। तो ये भी महत्वपूर्ण शब्द है जो संधि में पूछा जाता है। पितृ इच्छा का सही संधि विच्छेद है पितृ प्लस इच्छा। अब देखिए दैत्य प्लस अरि, दैत्य अरि का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि करना है इसमें, दैत्य धन अरि, तो संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या है? संधि शब्द क्या होगा? तो दैत्य अरि का सही संधि शब्द क्या होगा, ये हमें पहचानना है। अब देखो दैत्य, दैत्य, अब देखो दे त्वारी,
ये बिल्कुल गलत है। दे तेरी, ये अ है तो ये आ बन जाना चाहिए इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आ संधि का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अ धन अ बराबर आ बनता है, वो वाला है। तो दीर्घ संधि में देत्यारी, ये देखिए इसमें ये अ के अंदर, जो ये के अंदर अ है और ये अ, जो ये वाला है अ मिला के एक हो गया देत्यारी। तो दे त्या री, देत्यारी, सही है। अब आगे चलते हैं। गवेषणा का शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए इसमें गो प्लस ऐषणा ये गलत है, गो ऐषणा ये भी गलत है, और ये है हाँ गो प्लस ऐषणा, गवेषणा, देखो गवेषणा गो प्लस ऐषणा, इसमें अयादि संधि है, अयादि संधि है, और ये सही शब्द है संधि विच्छेद, ये भी गलत है। तो ये क्या होगा? गो ये क्या हो जाएगा? गवेषणा, गवेषणा, गवेषणा हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है संधि विच्छेद। और ये देखिए, और ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम। फिर देखिए किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो सद प्लस नारी त द में बदल जाता है, सद नारी, सद नारी सही है बिल्कुल, संधि सही नहीं है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? ये सत प्लस धर्म, सद्धर्म सही है। सत प्लस नारी ये गलत है, क्योंकि त के बाद न है तो ये सन्नारी बनेगा, सन्नारी, सन्नारी, सन्नारी बनेगा ये। महा प्लस उदय, महोदय ये भी सही है। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु ये बिल्कुल सही है, ये पूछा जाता है, राजस्थान एसआई 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। वर्षा ऋतु, ये वर्षा और ये ऋतु, तो ये र बन जाएगा, वर्षा ऋतु डबल र आएगा, ये हो जाएगा वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ये वाला शब्द बिल्कुल सही है। फिर देखिए किस शब्द की संधि सही है, किस शब्द की संधि सही है? तो सही संधि पहचानिए हमें इसमें। तो स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित ये गलत है। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण ये भी गलत है। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण ये भी गलत है। और एक प्लस एक, एक एक, एक एक ये भी गलत है। पितृ अनुमति, पित्रानुमति, पित्रानुमति, पित्रानुमति संधि सही है। तो ये देखिए पितृ प्लस अनुमति, तो ये होगा पित्रानुपति, पित्रानुपति ये सही है, पित्रानुपति सही। अब देखिए सही संधि बताते हैं। जो शब्द थे हमारे पास उनकी सही संधि भी एक बार इनको यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं। सही शब्द कैसे संधि बनेगी सही शब्दों की इसकी, तो उसमें हम देखते हैं कि स्त्री उचित की संधि बनेगी स्त्रियोचित। ये देखिए इसकी संधि बनेगी स्त्रियोचित। स्त्रियोचित, स्त्रियोचित, स्त्रियोचित
स्त्र्युचित संधि बनेगी। स्त्र्युचित, ये सही संधि है जो पूछी जाती है एग्जाम में, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में नद्यार्पण, नद्यार्पण का सही संधि विच्छेद बनेगा नद्यर्पण, नद्या नहीं बनेगा, नद्यर्पण, नद्यर्पण, ये सही संधि है। फिर एक एक, एक एक का सही संधि विच्छेद होगा एक धन एक, ये एक एक, ये सही संधि है एक एक। फिर पितृनुमति, पितृनुमति, ये सही है इसका, पितृनुमति। अब इसमें देखिए स्त्र्युच्युत में यण संधि है, स्त्र्युच्युत में यण संधि है, और नद्यर्पण में भी, इसमें भी यण संधि है। एक एक में वृद्धि संधि है, ये वृद्धि संधि है। अब देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, इसमें आपको पहचानना है गलत संधि विच्छेद कौन से शब्द का है। गलत संधि विच्छेद कौन से शब्द का है, तो इसमें प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्सा, ये देखिए ये गलत है। यहाँ पे प्रति धन इक्सा होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जहाँ भी ये क्ष आता है तो इसके आगे बड़ी ई आती है, ठीक है, ये बड़ी ई होनी चाहिए थी, तो ये गलत है। मधुअरी, मधु प्लस अरी, ये बिल्कुल सही है। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट, यथेष्ट सही है। पावक, पावक का होता है पोधन अख, तो ये इसमें ये प्रतीक्षा में दीर्घ संधि है, प्रति प्लस इक्सा, दीर्घ संधि हो गई। अब देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो महामात्य, महा अमात्य, ये गलत है। इसमें होगा महाधन, 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 अमात्य, महाधन अमात्य, देखिए अमात्य, अमात्य, महाधन अमात्य, ये बिल्कुल सही है इसमें, महाधन अमात्य। तो ये अमात्य गलत है। भय प्लस आक्रांत, ये बिल्कुल सही है। स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट, स्नेहाविष्ट सही है। कंटका किरण, कंटक प्लस आकिरण, बिल्कुल सही है, ये पूछा गया क्वेश्चन है सारे, ये राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो इसमें अधि प्लस आदेश, अध्यादेश, इसमें अ है, अ धन आदेश आ बराबर आ, दीर्घ संधि हो गई इसमें, अध्यादेश बिल्कुल सही है। अभि प्लस आगत, अभ्यागत, अभि प्लस आगत, ये बिल्कुल सही है, इसमें यण संधि है। और ये देखिए अधि प्लस अधीन, अधि प्लस अधीन, तो ये अध्यधीन, अध्याधीन, ये देखिए यहाँ पे अ है तो ये अ होगा, अध्यधीन होगा, अध्यधीन, अध्याधीन गलत है, तो सही नहीं है, तो ये वाला इसमें स ऑप्शन सही होगा। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी होता है, जबकि हम लोग अभ्यर्थी बोलते हैं, बिल्कुल गलत है, ये अभ्यर्थी गलत है, अभ्यर्थी नहीं होता है, इसमें क्या होता है, अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी होता है, बिल्कुल सही है। अभी किस शब्द की संधि गलत है, किस शब्द की संधि गलत है, तो अतएव, अतएव बिल्कुल सही है। मम प्लस इतर, ममेतर, मम इतर, तो इसमें अ है और ये ई, तो अ ई मिला के क्या बन जाता है, ए बन जाता है,
है ना, तो ये गुण संधि है, तो ये ममेतर सही है बिल्कुल। अक्ष प्लस उहिणी अक्षोहिणी ये वृद्धि संधि है, बिल्कुल सही है। नव प्लस उढ़ा, नव प्लस उढ़ा तो ये क्या बनेगी, नवोढ़ा, नवोढ़ा ये बिल्कुल गलत है, ये बनेगी नवोढ़ा, नवोढ़ा। और ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट संधियां हैं जो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, डीएसएसबी या फिर राजस्थान सब इंस्पेक्टर या कोई सा भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो नहीं क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर रहे हैं। इनमें से किस विकल्प में सही संधि हुई है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है, ये ध्यान से पढ़ना है, नहीं हुई है या हुई है, तो किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है ये हमें देखना है। तो ये देखिए योगी, योगी धन ईस, योगेश, 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 योगी ये गलत है, ये होगा योगिन, योगिन, योगिन हलंत आएगा, योगिन धन ईस, योगिन धन ईस, तो ये क्या हो गया, योगेश। इसकी संधि सही नहीं है, तो ये गलत है ना, तो गलत, सही संधि नहीं हुई है, सही संधि नहीं हुई है, तो ये वाला इसमें अ ऑप्शन होगा 11वीं क्वेश्चन में। अब देखो षट प्लस आनंद, तो षडानंद बिल्कुल सही है। नव प्लस उड़ा, नवोढ़ा सही है, जो पहले भी आया हुआ है नवोढ़ा, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऑप्शनों से भी आपको ध्यान रखना है और मेन क्वेश्चन से भी। शीत ऋतु, शीतर तु, शीत और ये ऋतु, शीतर बिल्कुल सही है। अब देखिए योगिन प्लस ईस, जो कि पहले पूछा है अभी, अच्छा सॉरी ये तो हो गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संधि के कुल कितने भेद होते हैं, देखिए संधि के कुल कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ये आरआरबी एग्ज़ाम में पूछा गया है, बैंक के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो हमें ध्यान रखना है ये कि 3 भेद होते हैं संधि के, कितने भेद होते हैं, 3 भेद, कौन कौन से, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, विसर्ग संधि, तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए वागीश शब्द में प्रयुक्त संधि है, वागीश शब्द की कौन सी संधि, मतलब वागीश शब्द में कौन सी संधि हुई है, तो वागीश शब्द में जो संधि हुई है वो देखिए आप, वागीश में व्यंजन संधि है। वाक प्लस ईस, ये इसकी संधि होती है वो होती है वाक धन ईस, वाक धन ईस, इससे क्या शब्द बनता है, वागीश, है ना। और वागीश में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, क्योंकि इसमें व्यंजन में परिवर्तन होता है, जो क होता है वो ग में बदल रहा है, अपने थर्ड में बदल रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, तो अन्वेषण शब्द में है यण संधि। देखो अनु प्लस ऐसण, अनु अनु प्लस ऐसा, ठीक है, तो इससे अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण बहुत महत्वपूर्ण संधि है जो पूछे जाते हैं, इसमें यण संधि है। अब देखो इनमें से किस शब्द की संधि, किस शब्द की संधि
किस शब्द की संधि, संधि विच्छेद सही है, संधि विच्छेद सही है। कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है ये इसमें पूछा गया है। तो देखो राम प्लस ईस, राम प्लस ईस, राम प्लस ईस रमेश, किस शब्द की संधि विच्छेद सही है, तो सही संधि विच्छेद पूछ रहा है रामधन ईस रमेश। तो ये रामधन ईस, देखिए पितृ आज्ञा, देखिए पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो ये क्या बनेगा पितृज्ञा, 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 पितृज्ञा सही है। यण संधि राम धन ईस रमेश, गुण संधि सही है। राम धन ईस, इसमें भी गुण संधि सही है, सही है। और उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण, उत्तर धन अयन, उत्तर धन अयन, उत्तरायण, दीर्घ व्यंजन संधि है इसमें। ध्वनि प्लस अर्थ, ध्वन्यर्थ, ध्वन्यर्थ, ध्वनि और अर्थ। तो इसमें सॉरी ये राम धन ईस नहीं होगा, इसमें रमा, रमा धन ईस होगा, सही संधि विच्छेद, ठीक है। तो ये गलत है। फिर उत्तर प्लस अयन, उत्तर, तो ये होगा उत्तरायण, उत्तरायण होगा, ये व्यंजन संधि है, ये न ण में बदल जाता है, तो ये भी गलत है। फिर पितृ आज्ञा, पितृ आज्ञा ये बिल्कुल सही है। ध्वनि प्लस अर्थ, ध्वन्यार्थ, ध्वन्यार्थ ये होगा ध्वन्यर्थ, ध्वन्यर्थ होगा, ध्वन्यार्थ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अ है, तो अ ही रहेगा, तो ध्वन्यर्थ होगा, ध्वन्यार्थ नहीं होगा। फिर देखिए इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, सही संधि विच्छेद नहीं है। तो देखिए न्यून, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन ये बिल्कुल सही है। और अजंत, अज प्लस अंत, नी प्लस ऊन सही है। अजंत, अज प्लस अंत, अज प्लस अंत, तो ये अज, अज नहीं होगा, अच प्लस अंत होगा, अच, अच, अच धन अंत, अचंत, अजंत हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। और मत धन एक के, और देखिए आगे ये देखिए इनमें से किस शब्द में, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है ये हमें देखना है। तो इसमें है देखो पो प्लस अक, पावक, पावक का है पो धनस अक, ये बिल्कुल सही है। अब अपेक्षा का संधि विच्छेद होता है अप प्लस इक्सा, अपी नहीं होता है, अप, अप धन इक्सा, 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 ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। फिर देखिए सरोज, सरोज का सही संधि विच्छेद होता है सरोज, सर प्लस ज, ये विसर्ग संधि है सरोज में, सर, सर विसर्ग, ये धन ज, ये सरोज का सही संधि विच्छेद है। फिर पावक पो अक, ये बिल्कुल सही है। जग, जगन्नाथ, जग प्लस नाथ, ये गलत है। जगत, जगत, जगत प्लस नाथ, तो ये जगन्नाथ होता है, सही संधि है, ये हलंत होगा इसके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नमस्ते में कौन सी संधि है, जो पूछता है एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
नमस्ते में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि होगी, क्योंकि ये नम प्लस ते, नमस्ते। देखो इसकी संधि भी पूछ लेता है, ये देखिए विसर्ग संधि है और नमस्ते में नम धन ये नम धन ते, ये संधि ध्यान रखना है, क्योंकि संधि भी पूछ लेता है और इसमें कौन सी संधि ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पितृनुमति। पितृनुमति में शब्द का संधि विच्छेद है। पितृनुमति का शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें देखिए पितृनुमति, पितृनुमति ये गलत है। अब पितृ अनुमति, ये देखिए ऑप्शन इसमें सही है। पितृनुमति ये भी गलत है, पितृनुमति ये भी गलत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो सही संधि विच्छेद हमें इसमें पहचानना है 20वें क्वेश्चन में। तो इसमें सही संधि विच्छेद है गुरु उपदेश। देखो गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या होता है, ये देखिए इसमें ये गुरु में छोटे रू की मात्रा आती है, गुरु प्लस उपदेश, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, इस कारण ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर सद प्लस इच्छा, सद प्लस इच्छा, ये द नहीं होता है, सद प्लस इच्छा होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। इच्छा, सद प्लस इच्छा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। उल प्लस लेख, तो ये ल नहीं होता है, उद ये होता है उद धन लेख, उससे बनता है उल्लेख, ये बिल्कुल है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। और हमारा सही ऑप्शन है मन चेतना, तो ये मनस चेतना, ये बिल्कुल सही शब्द है और ये विसर्ग संधि है मन चेतना। मनस चेतना का संधि विच्छेद होता है मन चेतना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? सम प्लस विधान, संविधान का जो संधि विच्छेद है वो किया गया है इसमें। तो ये देखिए क्या सही है इसमें, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? संविधान सही है। और धनम जय, तो ये धनंजय बिल्कुल सही है, संविधान सही है। और वाम और ईस, तो ये वाम नहीं होता है, ये होता है वाक प्लस ईस, इससे संधि होती है वागीस, क्या होती है? वागीस। और ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिग प्लस गज, दिग्गज, ये सही है बिल्कुल, है ना। ये दिग्गज का संधि विच्छेद है, ये धनंजय का संधि विच्छेद है, ये संविधान का संधि विच्छेद है। और ये वाम प्लस ईश ने होकर वाक प्लस ईश होता है वागीस का सही संधि विच्छेद। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? आपको इसमें से व्यंजन संधि पहचाननी है। तो व्यंजन संधि है ऑप्शन उच्च प्लस वास, ये देखिए उद प्लस श्वास, इसका संधि विच्छेद होगा उद प्लस श्वास, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। तो देखिए यहाँ पे परिवर्तन क्या हो रहा है, इसमें द है वो च में बदल जा रहा है श के कारण। तो ये क्या हो रहा है, इसमें स्वर में परिवर्तन हो रहा है या व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, ये हमें देखना है। तो इसमें इसमें किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, चाहे द में बदल जा रहा है, तो इसलिए व्यंजन संधि इसके अंतर्गत हो रही है। और बाकी स्वागत, सु प्लस आगत होगा इसका संधि विच्छेद, सु प्लस आगत होगा। फिर देखिए पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, पो धन अन, पवन का संधि विच्छेद है। और ये अयादि संधि है, कौन सा संधि है? अयादि। देवालय, देव प्लस आलय, इसमें दीर्घ संधि है, देव धन आलय, तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है इसके अंतर्गत। फिर देखिए पूर्व प्लस कृत का संधि रूप होगा, पूर्व धन कृत का संधि विच्छेद संधि रूप होगा, तो पूर्व धन संधि विच्छेद होगा इसका, देखिए पुरस्कृत, जो र है ये श में बदल जाता है और ये हो जाए पुरस्कार, पुरस्कार सही संधि विच्छेद है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखिए मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है,
मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है, मनोविकार शब्द का आपको सही संधि विच्छेद शब्द पहचानना है। तो ये देखिए कि इसमें जो मनोविकार, ये मनोविकार ये गलत ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मन धन विकार, विकार सही है। फिर मनोविकार ये भी गलत है और मन ये भी गलत है। फिर देखिए नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नदी धन आगम। देखो ये कैसे हो रहा है इसमें संधि विच्छेद, तो ये है, ये इस पे मात्रा बन जाएगा द पे, तो द के नीचे हलंत लगा हुआ है तो ये द हो गया, और ये है, ये इसकी मात्रा हो गई, तो ये नदी। फिर इधर क्या बचा, इधर बचा आगम, तो ये हो गया नद्यागम। नद्यागम का सही संधि विच्छेद शब्द है नद्यागम। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारा सही शब्द होगा अ। फिर देखिए अति प्लस आचार, इस शब्द का शुद्ध संधि युक्त शब्द होगा अति प्लस आचार। तो त ये में बदल जाएगा और ये आ जाएगा ये हो जाएगा अत्याचार। ये हो गया सही शब्द अत्याचार। अत्याचार सही संधि विच्छेद है, अत्याचार से बिल्कुल सही है। फिर देखिए व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में देखो ये एलडीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है। तो इसमें देखिए दो शब्दों का मेल बिल्कुल सही है लेकिन पूरी बात नहीं है, और दो पद का मेल ये भी सही है लेकिन निष्कर्ष पूरी तरह सही नहीं हो पा रहा है। प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण में मेल होता है, ये बिल्कुल सही है। देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण में मेल होता है। वर्ण तथा शब्द का मेल ये भी गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए आत्मानंद, आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है आत्मन प्लस आनंद, आत्मानंद, ये हमारा सही संधि विच्छेद इस शब्द का। तो आत्मन प्लस आनंद ये सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। आपको वृद्धि संधि देखनी है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है। देखो सदा प्लस एव, सदैव, सदा प्लस एव, तो ये सदैव हो जाता है, सदैव, और ये सदैव हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब देखिए सर्वेक्षण, इसमें होगा सर्वधन इक्षण, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि ये देख सर्वेक्षण शब्द बनता है तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। फिर देखिए अभिप्सा में क्या बनेगा, अभिधन इप्सा, तो ये क्या होगा, अभिधन इप्सा, तो ये क्या हो जाएगा, अभिप्सा में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। फिर देखिए महोदय में संधि होगा महा प्लस उदय, महोदय में महा प्लस उदय, तो ये महोदय में सही संधि होगी, और ये हो जाएगी गुण संधि, बिल्कुल सही। तो हमारा ये सही ऑप्शन है। निम्न में वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो इसमें गुण संधि है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है सदैव, बिल्कुल सही, सब ऑप्शन सही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मात्रानुमति का सही संधि विच्छेद क्या है। तो मात्रानुमति का सही संधि विच्छेद होगा मात्र अनुमति से कौन सी संधि है, कौन सी संधि पूछ रहा है इसमें, है ना। तो मात्र अनुमति में सही संधि विच्छेद होगा यण संधि। देखो ये इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। ये मात्र
मातृ धन अनुमति, 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 तो उससे बन गया मात्रानुमति, मातृनुमति, मातृनुमति, बिल्कुल ये हमारा सही है, सही संधि विच्छेद है, और ये यण संधि हो जाएगी, यण संधि सही ऑप्शन है। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।